हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो आज का टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है लाल सागर, रिफ्ट वैली और न्यूबियन अफ्रीकी प्लेट और अरेबियन प्लेट, अदन की खाड़ी। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो टेक्टोनिक प्लेट्स है, अफ्रीकी प्लेट्स में दरार के लिए जिम्मेदार कारण। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है, तो वर्ष 2020 में एक अध्ययन से पता चला है कि अफ्रीकी महाद्वीप के धीरे धीरे अलग होने से एक नए महासागर बेसिन का निर्माण हो रहा है। यह पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी के कारण है जो 56 किलोमीटर तक फैली हुई है और वर्ष 2005 में इथियोपियाई रेगिस्तान में दिखाई दी थी। अफ्रीका की प्लेटों के खिसकने के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, आइए जानते हैं। कारक पहले समझते हैं। तीन प्लेटें न्यूबियन अफ्रीकी प्लेट और सोमालियाई अफ्रीकी प्लेट और अरेबियन प्लेट अलग अलग गति से विभाजित हो रही हैं। अरेबियन प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 1 इंच की दर से अफ्रीकी से दूर जा रही है, जबकि दो अफ्रीकी प्लेटें प्रतिवर्ष आधा इंच से 0.2 इंच के मध्य या और भी धीमी गति से अलग हो रही है। पिछले 30 मिलियन वर्षों में अरेबियन प्लेट धीरे धीरे अफ्रीका से दूर हो रही है, जिसके कारण पहले से ही लाल सागर और अदन की खाड़ी का निर्माण हुआ है। संभावित परिणाम क्या है, आइए समझते हैं। चूंकि सोमाली और न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं, इसलिए इस दरार से एक छोटे महाद्वीप का निर्माण हो जाएगा, जिसमें वर्तमान सोमालिया, केन्या, इथियोपिया एवं तंजानिया के कुछ हिस्से शामिल होंगे। अदन की खाड़ी और लाल सागर अंततः इथियोपिया के अफार क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में बाढ़ लाकर एक नए महासागर का निर्माण करेंगे। इस नए महासागर के परिणाम स्वरूप पूर्वी अफ्रीका अपनी अद्वितीय भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के साथ एक अलग छोटा महाद्वीप बन जाएगा। सोमाली और न्यूबियन विवर्तनिक प्लेटों के अलग होने से नया महासागर बेसिन बनाने में 5 से 10 बिलियन वर्ष लगेंगे। वर्तमान स्थिति आइए जानते हैं। हालांकि कुछ समय से भ्रंश की प्रक्रिया हो रही है। संभावित विखंडन वर्ष 2018 में दुनिया भर में तब चर्चा में आया जब केन्याई भ्रंश घाटी में बड़ी दरार देखी गई थी। इस भ्रंशन के अवसर और चुनौतियां क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले अवसर जानते हैं। नई तटरेखाओं के उभरने से देशों में आर्थिक असंख्य अवसर जैसे युगांडा और जाम्बिया जैसे लैंडलॉक देश उपलब्ध होंगे, क्योंकि इसके कारण इन देशों की व्यापार के लिए नए बंदरगाहों तक पहुंच होगी। साथ ही मत्स्य क्षेत्र और इंटरनेट बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध हो जाएगी। चुनौतियां क्या है, आइए जानते हैं। विस्थापन और पर्यावास का नुकसान, समुदायों का विस्थापन, बस्तियों और विभिन्न वनस्पतियों एवं जीवों के निवास स्थान का नुकसान जैसी पर्यावरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। लोगों की निकासी और जीवन की संभावित हानि इस प्राकृतिक घटना का एक अनपेक्षित परिणाम होगा। विस्थापन और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 तक अफ्रीका में 15 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे। प्रांतिक संस्थानों पर दबाव, तेजी से हो रहे शहरीकरण और बस्तियों में वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है, जिससे जल, ऊर्जा और भोजन की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न होती है। अनियंत्रित अपशिष्ट निपटान भी एक गंभीर चिंता का विषय है। नए फॉल्ट लाइन से न्यूबियन और सोमाली प्लेटों के अलग होने से नए फॉल्ट लाइन से दरारें बन सकती है अथवा पहले से मौजूद फॉल्ट लाइनें पुनर्सक्रिय हो सकती है, जिससे भूकंपीय गतिविधियां उत्पन्न हो सकती है। भ्रंश क्या है, आइए समझते हैं। पृथ्वी के लिथोस्फीयर को कई टेक्टोनिक प्लेटों से विभाजित किया गया है जो एक दूसरे की तुलना में अलग अलग गति से चलती है। विवर्तनिक बल पर केवल प्लेटों की गति प्रदान करता है, बल्कि इस बल के कारण उनमें दरार पड़ने की भी संभावना होती है, जिससे संभावित रूप से नई प्लेट सीमाओं का निर्णय होता है। भ्रंश एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें एक एकल टेक्टोनिक प्लेट
दो या दो से अधिक प्लेटों में विभक्त हो जाती है, जो अब सारी प्लेट सीमाओं से अलग होती है। इस प्रक्रिया के कारण समतल निचले भूमि क्षेत्र का उद्भव होता है, जिसे रिफ्ट घाटी के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर जो कि नर्मदा दरार घाटी भारत में है और बैकाल दरार घाटी जो कि रूस में है। ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है, आइए जानते हैं। द ग्रेट रिफ्ट वैली एक विशाल भूवैज्ञानिक संरचना है जो उत्तरी सीरिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका के मध्य मोजाम्बिक तक लगभग 6400 किलोमीटर तक विस्तृत है। जॉर्डन नदी इस घाटी से निकलती है और अंततः इजराइल तथा जॉर्डन के बीच की सीमा पर मृत सागर में मिल जाती है। अदन की खाड़ी दरार की पूर्व की ओर निरंतरता में है और इस बिंदु से दरार दक्षिण पूर्व की ओर हिंद महासागर के मध्य महासागरीय रीज के हिस्से के रूप में फैली हुई है। पूर्वी अफ्रीका में घाटी पूर्वी दरार और पश्चिमी दरार में विभाजित होती है। पश्चिमी दरार जिसे अल्बर्टीन दरार के रूप में भी जाना जाता है में दुनिया की सबसे गहरी झीलें हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।